देखिए, बुनियादी तौर पर तो वजह है कि हर स्टेज के ऊपर किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई हर्डल रहती है। पहले तो वो स्टैम्प पेपर बैंक ऑफ पंजाब का काम नहीं कर रहा था। हमारा कसूर इसमें क्या है? वो जाके बड़ी मुश्किल से जाके ठीक कराया। फिर अपील हम लोगों ने दायर की थी कि वो मुसद्दक़ा कॉपी होनी चाहिए। बताया गया कि ये हमारी अपील है जो हमने दायर की है। सर्टिफ़ाइड कॉपी साथ लगाई हैं। गुज़ारिश की थी कि केस आज ही मुकर्रर कर दिया जाए। लेकिन आज जैसे बताया गया कि 126 के करीब अर्जेंट केसेस लगे हैं और अभी तक लार्जर बेंच के सामने उनकी समाअत नहीं हो सकी है। तो सेम डे आज के दिन वो उन्होंने माजरत कर लिया रजिस्ट्रार ऑफिस ने और ये कहा है कि सुबह ये दोनों आइनी दरखास्तें जो है ना इमरान खान साहब की NA 122 और NA 89 जिसमें इमरान खान साहब की नाअहली को और कागजात नामजदगी इस बुनियाद पे मुस्तरद करने को चैलेंज किया है। इंशाल्लाह समाअत जो है वो सुबह होगी। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 13 जनवरी आज पार्टी के निशान जमा कराने की आखिरी तारीख है और बल्ला मिल रहा है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, बल्ला आपके पास। ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी भी है इसकी। तोशाखाना केस पे बात होगी और तोशाखाना में दो तरह से, और इमरान खान साहब की जो तोशाखाना हाईकोर्ट में केस है उसके हवाले से एक मुतफरक दरखास्त दे रहा हूं, मैं उस पर भी गुफ्तगू करूंगा। पहले आप मैं बता देता हूं, बल्लेबाज होगा कोई, जरा समझ आइएगा इस बात को। ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी है कि दो दो टिकटें दी जा रही हैं, यानी एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैट के साथ और एक दूसरी, या बल्लेबाज समझ लें आप इस बात को, एक वैसे मैं आपको सिंबल के तौर पर बता रहा हूं कि वो दूसरी भी, तो दोनों में से एक तो जमा करवानी है। तो कल ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी भी तैयार है। ऐसे नहीं तो फिर ऐसे सही, इलेक्शन तो फिर लड़ना है ना। इमरान खान साहब के लिए रास्ते थोड़े से बंद इस कॉन्टेक्स्ट में आने हैं वहाँ। और मैं जवाब देना चाहूँगा ख्वाजा आसिफ को। उन्होंने कहा जी इंतखाबी निशान बल्ला ले लें। ख्वाजा साहब ज़रा कानून पढ़ लें आप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जब बल्ला नहीं मिलना तो उसको कुछ नहीं मिलना। सेक्शन 215 आपके लिए, ख्वाजा आसिफ के लिए भी सेक्शन 215 बैकग्राउंड पे चला देना कि जब एक इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो दूसरा इंतखाबी निशान नहीं मिलता। शायद कुछ समझ आ जाए इस इंसान को। यानी कभी अकामा की कहानी निकली ना तो पता चल जाएगा ख्वाजा आसिफ आपका। और ख्वाजा आसिफ आप वही हैं जो जनरल आसिफ, आप जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलते करके जिस तरह जीते और जो कुछ आपने किया और जो लूटमार की आने वाले दिनों में कभी सामने आएंगी कहानियां तो पता लग जाएगा। कौम को बेवकूफ ऐसे नहीं कौम बनती है। ये खंबा शंबा रखें अपने पास। आपके लीडरों को जरूरत है खंबों की। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं है खंबों की लेने की। खंबा वैसे ही मजाक कर रहा हूं। खंबा का इंतखाबी निशान रखें आप अपने पास ही और तैयारी करिएगा आने वाले दिनों में। जो आप जिसको तोहफे तोहफ देते रहे हैं और जो अपना यूके में, सॉरी यूए में जो कुछ किया है ना, वो हमारे एक दोस्त है पुराने बैंकर, बहुत कहानियां पता है उनको, शॉर्ट में जेबी लिखते हैं। तो वो भी कहानी आप लोगों के सामने मैं ले आऊंगा बहुत जल्द। अगली बात जो है ना, कल समाअत लगी थी लार्जर बेंच के पास। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन हेड करते हैं उसको। उसमें जस्टिस अहमद महमूद मिर्ज़ा भी हैं, जस्टिस अपना जवाद हसन भी उसके अंदर मौजूद हैं, और जैसे शाहिद करीम भी हैं उस बेंच का हिस्सा। लेकिन वो समाअत नहीं हो सकी। मैंने एक दरखास्त दी थी फरीक बनने की। सेक्शन 137 बैकग्राउंड पे चल रहा है, 137 सब सेक्शन 4। मैं बारीक से फिर समझाता हूँ। ये वो केस है जिसकी वजह से इमरान खान साहब नाहली आड़े आई हुई है। सेक्शन 137 ये कहता है, सेक्शन 137 ये कहता है कि आपने सालाना गोशवारे जमा कराने, सालाना गोशवारे जमा कराने और जून तक के जमा कराने, दिसंबर तक, और उससे अगले 4 महीने 120 दिन में कोई भी मटीरियल रेगुलेटरी निकलती है तो वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। करप्ट प्रैक्टिस है। करप्ट प्रैक्टिस सेक्शन 167 बैकग्राउंड पे चल रहा है। 174 में सजा दी हुई है। इस्तगासा चलेगा, 3 साल तक सजा दे सकते हैं। 2019 के जो है ना, 2018 के जो
अपना चूँकि 2018 गुजर चुका था, 2019 में आप आएंगे, अगस्त 18 में आप आए थे, 2019 जून तक के आपने साथ से अपना सालाना गोशवारे जमा कराने थे दिसंबर तक, तो 2019 दिसंबर, अगला 120 दिन डालें तो अप्रैल 2020 जमा करा। इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। अगला अप्रैल 2021, अगला 3 अप्रैल 2000, कुछ नहीं हुआ। अभी मेरी टीम बैकग्राउंड पे आपके साथ सारे हकायक चला रही है। क्या किया आपने? मोहसिन शाहनवाज रांझा वगैरह ये सारा ये ज़बरदस्ती, और ये चले गए स्पीकर के पास। स्पीकर आर्टिकल 63(2) में 63(1) भी आपके सामने चला, तो इख्तियार ही कोई नहीं था। स्पीकर ने रेफरेंस बना के भेज दिया। अच्छा कमाल की बात है, स्पीकर का कोई इख्तियार ही राजा परवेज अशरफ का 2 अगस्त को भेजा, 4 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के पास आया। इलेक्शन कमीशन ने 19 सितंबर को इमरान खान साहब को कह दिया कि ये नाअहल है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, 7 का इस्तगासा चलेगा। ये चैलेंज हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मैटर को टेकअप नहीं करती थी। मैंने फिर जाबिर बिन अब्बास एक वोटर की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। यहाँ लार्जर बेंच बना, इमरान खान साहब यहाँ आ गए, और इमरान खान साहब का जो इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था उस सारे प्रोसेस को यहाँ लेकर आ गए, और ये मामला चल रहा है यहाँ 5 मेंबर बेंच के पास, जो कि इलेक्शन की चल रही हैं। तो इसमें जल्दी समाअत की दरख्वास्त एक दी जा रही है, मैं के साथ इकट्ठा केस सारा टेकअप हो जाए और लार्जर बेंच के सामने। मैंने सेक्शन 130 सब सेक्शन 4 चैलेंज किया। जैसे शाहिद करीम की जजमेंट भी बैकग्राउंड पे चल रही है, और उसमें भी वो बात बड़ी बात पर तय हो गई है कि 120 दिन से आगे आप जा नहीं सकते, और इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। ये इसके आफ्टर इफेक्ट जो है कि इस्तगासे में सजा हुई है। जब इलेक्शन कमीशन का फैसला ही ये वाला इस्तगासा चलाने वाला गैर कानूनी है, एक तरह से तजावुज है, 120 दिन में तो बात ही खत्म हो जाती है ना जी, फिर तो बात रह ही कुछ नहीं गई है। ये लार्जर बेंच अगर फैसला कर देता है तो बात खत्म। दूसरी ऑल्टरनेट रेमेडी मैंने बताई थी कि तोशा खाना की जो अपील है उसको लगवा दे। जब वो अपील अबेट हो जाएगी, अबेट से बना तो बात सेट असाइड हो जाएगी, तो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आज इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत है, जिसमें इमरान खान साहब की नाअहली वाला मामला जो है वो टेकअप होना है, और साथ नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने वाला मामला जो है वो टेकअप होगा। आखिर में आपके साथ एक और ख़बर बताता चलूँ, यही तोशा खाना में जो इमरान खान साहब नायब रेफरेंस लेकर चल रहा है, तो मैंने 1990 से आगे से चीज़ें मंगवाई हुई है, वो मैं जल्दी समाअत की दरख्वास्त कर रहा हूँ। इंट्रा कोर्ट अपील जो फाइल की है उसका फैसला कर दिया जाए। अगर इमरान खान के खिलाफ एक्शन लेना, बाकी लीडरों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाए, जिन्होंने असासिया खरीदे हैं, जब जिन्होंने अपना कौड़ियों के भाव चीज़ें खरीदी हैं, अनानास, पाइनएप्पल, और फ्राई पैन होता था, याद है आपको, फ्राई पैन गर्म करने के लिए, इसलिए वो जो अपना जेलों में इस्तेमाल होता था, तो पाइनएप्पल भी यहाँ खरीदे हुए हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इसके लिए भी नवाज शरीफ के लिए हालात बुरे होने वाले हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? नवाज शरीफ के लिए हालात बुरे होने वाले हैं। बहुत से लीडर इसमें फंसेंगे। तोशा खाना में जब ये वाला मामला शुरू होना है, रेफरेंस ये वाला शुरू होना है, गैलप सर्वे वगैरह बड़े हो रहे हैं, जाली सर्वे हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि इमरान खान की बहुत पजीराई हुई है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। ग्राउंड में जब ये सारी चीज़ें लेकर निकलेंगे, वोट के लिए निकलेंगे, अब तकरीबन आज का दिन आखिरी है, वो अपना कैंडिडेट सारे आ जाने, अगले हफ्ते से जो गहमी इलेक्शन की शुरू हो जानी है, पता चल जाएगा ग्राउंड पे कौन बड़े जलसे कर रहा है, कौन लेके चल रहा है। इमरान खान को हराना बहुत ही मुश्किल है। नवाज शरीफ तैयारी करे हारने की। और मैं बात ख़त्म करते हुए बात कह दूँ कि नंबर 1 पे आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नंबर 2 पे आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नंबर 3 पे जी नूली की आ रही है। लेकिन कई लोगों की ज़मानतें यहाँ पर जब्त होनी है, और तैयारी कर ले कि नवाज शरीफ पर ये तोशा खाना में जहाँ इमरान खान को लेके आ रहे हैं, नवाज शरीफ भी शिकंजे में आने वाला है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।